नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माहिसैनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके आज के वीडियो का टॉपिक है BMS में एडमिशन कैसे लें। अब सिंपल सी बात ये है कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्पेशली मैं आयुर्वेदा डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, तो इसकी जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें आपको देखो सर्जरी भी साथ में, तो अभी आपको पता है कि सरकार ने सर्जरी करने की अनुमति दी है, ठीक है। मेडिसिन तो आप दे ही सकते हो साथ में, मतलब काफ़ी अच्छा खासा कोर्स है। आप डॉक्टर बनने के लिए वेल रेपुटेड लाइफ अच्छी खासी है, इसमें अर्न कर सकते हो, अपना नाम कमा सकते हो, समाज में अपना नाम रोशन कर सकते हो। तो जो बच्चा BMS करना चाहता है, उसके मन में विचार है कि चलो BMS किया जाए, तो क्वेश्चन आता है कि भाई BMS में एडमिशन किस तरीके से ले, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कौन कौन सी स्टडी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको इस वीडियो में अपन किस की बात करेंगे, तो BMS में एडमिशन कैसे लें। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले कोई भी डॉक्टरी का कोर्स करना हो, आपको किसी भी तरह के मेडिकल लाइन में जाना हो, तो 12th बायोलॉजी से करनी होती है। क्लियर कि आपको जो 12th क्लास है वो 12वीं से पास करनी होती है। अब जब 12th क्लास पास हो, किसी भी एग्जाम में आपको अफेयर होना है मेडिकल एग्जाम में, तो आपकी नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। जो नीट का एग्जाम है, अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर विदाउट नीट के ऑफर आ रहे हैं, मेरे पास कॉल आ रहे हैं, जैसे कि मैं किसी भी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, कि इस स्टेट के कॉल आ रहे हैं, काउंसलर के कॉल आ रहे हैं कि आपको विदाउट नीट हमको BMS में एडमिशन दिला देंगे, 100% गारंटीड है, ट्रस्टेड है, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। तो आपको विदाउट नीट कहीं भी एडमिशन मत लेना, सारे फर्जी हैं, सारे फेक है। अब आपको नीट के साथ दूसरी जो कंपलसरी होती है कि भाई 17 साल एज होनी चाहिए, जिस साल आप एडमिशन लो उस साल तक आपकी 17 साल पूरी हो जानी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो 12th बायोलॉजी प्लस नीट क्वालिफिकेशन मार्क के साथ अनिवार्य है। अब सीट मिले ना मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले ना मिले या फिर प्राइवेट कॉलेज मिले, लेकिन आपको नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। डेट्स क्लियर। अगला पॉइंट आप बात करते हैं। अब जैसे कि आपने नीट का एग्जाम दे लिया, क्वालिफाई कर लिया, रिजल्ट भी आ गया नीट का, आपके सामने एडमिट कार्ड आ गया, रिजल्ट निकाल लिया आपने, मतलब नीट की सारी क्वालिटी हो गई पूरी आपको। अब क्या करें कि आगे का प्रोसेस बताओ। तो दो तरीके होते हैं BMS में एडमिशन लेने के। एक तो होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और एक होती है स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो पहला तो हो गया ऑल इंडिया कोटा और दूसरा हो गया स्टेट कोटा। क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई दो तरीके से आप काउंसलिंग करा सकते हो BMS के लिए। एक तो ऑल इंडिया कोटे से, इसमें होती है 15%। जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि पूरी इंडिया में 100 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ऐसे मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, कि वही पूरी इंडिया में 100 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनकी जितनी भी सीटें हैं उनकी 15% की सीटें होती हैं ऑल इंडिया कोटे के अंदर काउंसलिंग कराई जाएगी। और कुछ ऐसी कॉलेज होती हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनकी 100% सीटों की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा करवाता है, ठीक है। अब फिर बात में 85%, जैसे कि भाई आपको एग्जाम्पल देता हूँ, राजस्थान में एक कॉलेज है, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, उसकी 100 सीटें मान लो, उसमें 100 सीटें, तो 15 सीटों की काउंसलिंग तो कॉल कराएगा ऑल इंडिया कोटा। इस साइट, इसका नाम क्या है, कौन सी करवाएगी, कौन सी वेबसाइट कराएगी, मैं आपको लिखा देता हूँ, AACCC, ठीक है। ये काउंसलिंग करवाएगी 15% सीटों की। अब मैंने जो एग्जांपल दिया जोधपुर का, भाई 15 सीटों की काउंसलिंग तो AACCC करवाएगी, मतलब ऑल इंडिया कोटे की जो साइट का नाम है जो काउंसलिंग करवाती है AACCC, ठीक है। अब जो स्टेट कोटा है, अब स्टेट की 15% सीट तो ये ले गया, तो बची कितनी 100 में से 85, तो 85% सीटों की काउंसलिंग स्टेट करवाता है अपने अपने स्टेट की। जैसे किसी राजस्थान का बच्चा तो राजस्थान में करवा सकता है, यूपी का बच्चा यूपी में करवा सकता है, हरियाणा का बच्चा हरियाणा करवा सकता है। अब बच्चे बोलेंगे सर मैं हरियाणा का हूँ लेकिन राजस्थान में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो उसको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी ये, ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया। ये गवर्नमेंट कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों की, वैसे कि नंबर कम आए, जैसे किसी को नीट क्वालिफाई भी किया, उसने 140 नंबर आए, 150 नंबर आए, तो किस तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग। अब प्राइवेट का भी कोई तरीका होगा, जैसे कोई स्टेट में मैं राजस्थान का हूँ, तो राजस्थान में एडमिशन ले जाता हूँ प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको स्टेट की काउंसलिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ध्यान रखना। AACCC में प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग नहीं कराता। क्लियर। आपको राजस्थान है तो राजस्थान की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब जैसे कि यूपी का बच्चा है, राजस्थान की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, देखो सबका ध्यान रखना है, यूपी का बच्चा है लेकिन राजस्थान की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो आपको राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। राजस्थान की
स्टेट कोटे की काउंसलिंग भाग लेना। समझ में आया? या यूपी का बच्चा अगर राजस्थान की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो स्टेट कोटे की काउंसलिंग में भाग लेना होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो ये जो हो ना यहाँ पे भी दो तरीके से हो जाती है। प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग 15% की ये सभी बच्चों के लिए कराता है, पूरी ऑल इंडिया लेवल के लिए, और बाकी 85% में प्राइवेट कॉलेज की बात आ रही है अभी, ये 85% ये अपने स्टेट वाले बच्चों के लिए करवाता है। तो इस 15% में पूरी इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। क्लियर हुआ? फिर से मैं समझा देता हूँ कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पूरी जितनी भी कॉलेज हैं उनकी 15% की तो ऑल इंडिया कोटा AA CCC, और 85% के लिए स्टेट। क्लियर? ये तो हो गई गवर्नमेंट। अब प्राइवेट के लिए फिर से समझ लो, प्राइवेट के लिए स्टेट कराएगा, राजस्थान का है तो राजस्थान के में करवाएगा। ठीक है, अगर बच्चा जिस राज्य में एडमिशन लेना चाहता है उस स्टेट की काउंसलिंग कराएगा प्राइवेट के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया। एक दो बार आप बार बार रिपीट करके सुनोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब काउंसलिंग मैंने आपको बता दी भाई, AA CCC तो मैंने बता दी उसकी, किसकी? ऑल इंडिया कोटे की। लेकिन स्टेट की तो मैंने साइट बताई नहीं है आपको, स्टेट का भी डाउट होगा। जैसे राजस्थान की बताऊँ RAJUGPGIUScounseling.com है, ठीक है, यूपी की अलग है, हरियाणा की अलग, तो प्रत्येक राज्य की अलग अलग है। तो अलग अलग राज्य की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। इस तरीके से आप काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लोगे। काउंसलिंग प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, रिपोर्टिंग होगी, फीस जमा होगी। ये सारे काम होने के बाद में आपकी एडमिशन डन होगा। आपको एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कब कब रिपोर्टिंग करानी है, वो साइट पे अपडेट आती रहेगी जिस भी राज्य में आप एडमिशन कराते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हो उसके लिए आपको गुड लक। ठीक है, क्योंकि BMS में एडमिशन लेने के बाद में आपको 4.5 साल की तो स्टडी करनी है। ठीक है, यहाँ क्लियर कर देता हूँ एक बार। BMS में एडमिशन लेने के बाद में 4.5 साल तो स्टडी करनी है। ठीक है, और हाफ ईयर की, सॉरी आई रियली सॉरी, 4.5 साल की तो आपकी स्टडी हो गई और 1 साल की इंटर्नशिप हो गई। टोटल कितना हो गया? 5.5 साल। क्लियर? तो 5.5 साल आपको स्टडी करनी है, आप डॉक्टर बन जाओगे, आयुर्वेदाचार्य। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, जिस भी इस तरह का आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।